हेलो प्यारे बच्चे, मैं संजय कुमार आप लोगों को शारदा सक्सेस पॉइंट में दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चे, आज का जो क्लास है वह अति महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर कोई बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। इसलिए प्यारे बच्चे, आप कोशिश कीजिएगा कितने क्वेश्चन के जवाब सही देते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाती है? प्रश्न एक, ऑप्शन एक है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस एवं उत्तल लेंस दोनों, इनमें से कोई नहीं। चलो प्यारे बच्चे, आप लोग कमेंट बॉक्स में दें क्या जवाब होंगे। यहाँ पर आंसर होगा अवतल लेंस। यहाँ पर आंसर क्या होगा? अवतल लेंस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। तो दिए गए ऑप्शन में कौन सही है? निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टता, इसको पढ़ते हैं दूरदृष्टि दोष भी बच्चे, मोतियाबिंद। आप बताओ बच्चे, इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है? यहाँ पर ऑप्शन वोल्ट, ओम, वोल्ट मीटर या वोल्ट प्रति कूलम, एम्पियर। इनमें से बताओ बच्चे सही कौन आंसर होंगे? ऑप्शन नंबर एक। अगर विद्युत विभवांतर भी पूछे तो ऑप्शन एक ही होगा, ऑप्शन एक ही होगा बच्चे। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए, विद्युत विभवांतर पूछे या विद्युत विभव पूछे, दोनों का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चे। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, एक बार फिर से प्रश्न पढ़ते हैं बच्चे। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र डॉट डॉट, यहाँ पर ऑप्शन दिया है, शून्य होता है, इसके सिरों के ओर जाने पर घटता है, इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। चलो बच्चे जल्दी जल्दी ऑप्शन दो बच्चे, क्या आंसर होंगे बच्चे? ऑप्शन नंबर यहाँ डी, ऑप्शन नंबर डी होंगे प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर डी होंगे, ऑप्शन नंबर डी होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ बच्चे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। लवण सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन का पीएच मान है? लवण सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन का पीएच मान है। चलो बच्चे आप लोग ऑप्शन पर जवाब दें। 7 होगा, 7 से अधिक होगा, 7 से कम होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। चलो बच्चे जवाब दो बच्चे, कौन होंगे? आप लोग कोशिश करो बच्चे, क्या होंगे? चलो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, 7 से अधिक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चे। बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम, लोहा। चलो बच्चे आप लोग कमेंट करें बच्चे, क्या सही होंगे जल्दी जल्दी। और अंत में ये बताना बच्चे कि आपको 50 ऑब्जेक्टिव में कितने सही हुए हैं। चलिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एसिटिक अम्ल का एसआई मात्रक, यह एसिटिक अम्ल का IUPAC का नाम क्या होगा? एसिटिक अम्ल का यूपिक नाम, जिसे शॉर्टकट में पढ़ते हैं इसे IUPAC नाम क्या होगा? एथेनोइक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल, प्रोपेनॉन, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर दिए गए ऑप्शन एक सही होंगे, दिए गए ऑप्शन एक सही होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान की आवर्त फलन है, परमाणु संख्या का आवर्त फलन है,
परमाणु साइज का आवर्त फलन है, परमाणु आयतन का आवर्त फलन है। प्यारे बच्चे यहाँ पर दिए गए ऑप्शन सही होंगे। 2 नंबर परमाणु संख्या का आवर्त फलन। अगर मेंडलीफ का अगर आपसे पूछा जाए मेंडलीफ का, तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन 1 होता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चे। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जल का वहन, भोजन का पाचन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। अब बच्चे दिए गए ऑप्शन में कौन आंसर होंगे? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखे बच्चे क्या सही आंसर होंगे। जल्दी जल्दी कोशिश करो बच्चे, कम ही समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन देखने की प्रयास करें बच्चे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? सिरा, रंध्र, मध्य सिरा, इनमें से कोई नहीं। चलो बच्चे जवाब दे बच्चे, सही क्या होंगे? कोशिश करें मेरे प्यारे बच्चे सही देने की जवाब। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर ऑप्शन में पत्तियाँ देते हैं तो पत्तियाँ होगा बच्चे। अगर पत्तियाँ है तो पत्तियाँ भी हो सकते हैं, क्योंकि ऊपर प्रश्न में ही पत्तियाँ लिख दी गई है, इसलिए यहाँ पर रंध्र ऑप्शन में दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चे। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, अवशेषिक अम्ल, जेबरेलिन। चलो बच्चे कोशिश करें क्या सही ऑप्शन होंगे बच्चे। जल्दी जल्दी ऑप्शन दे बच्चे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अवशेषिक अम्ल, और बाकी जो बचे हुए हैं बच्चे वह पादप वृद्धि हार्मोन कहलाते हैं। पादप वृद्धि हार्मोन कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन है अमीबा, ईस्ट, फ्लेजमोडियम, लेशमनिया। बच्चे इसमें से कौन सही ऑप्शन होंगे बच्चे? यहाँ पर ऑप्शन बी ईस्ट। ऑप्शन बी अमीबा में द्विविखंडन होती है। अगले क्वेश्चन। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज, 80 हर्ट्ज। दिए गए ऑप्शन में कौन सही होंगे बच्चे? यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में एक ऑप्शन सही होंगे, ए नंबर 50 हर्ट्ज। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन होता है। अब ऑप्शन है नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, कोर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, इनमें से कोई नहीं। चलिए बच्चे कौन सा ऑप्शन होगा? सही जवाब देने की प्रयास करो बच्चे, कौन सा ऑप्शन सही होंगे? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कोर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, कोर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है पुरुषों में, स्त्रियों में, पुरुष और स्त्री दोनों में, किसी में नहीं। यहाँ पर आंसर क्या होगा बच्चे? जल्दी जल्दी जवाब दो मेरे प्यारे बच्चे। सही जवाब क्या होगा बच्चे? यहाँ पर सही आंसर होंगे पुरुषों में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चे। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, सही क्या ऑप्शन होंगे बच्चे? +8 सेंटीमीटर, -8 सेंटीमीटर, +16 सेंटीमीटर, -16 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चे आप लोग पढ़े होंगे कि वक्रता त्रिज्या F बराबर एक फार्मूला पढ़े होंगे R/2। तो यहाँ पर 32 लिखते हैं बच्चे, और यहाँ पर कितना लिखेंगे बच्चे? यहाँ पर 2 लिखेंगे, काटेंगे, आंसर क्या आएगा बच्चे?
सुन लेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा प्लस। आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? 10 पर पावर -4 एम्पियर, 10 पर पावर -5 एम्पियर, 10 पर पावर -6 एम्पियर, 10 पर पावर -7 एम्पियर। बताओ बच्चे दिए गए ऑप्शन में कौन सही होंगे? जल्दी जल्दी जवाब दो मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी जल्दी जवाब दो बच्चे, कौन होंगे? कोशिश करो बच्चे, कौन सही आंसर होने वाले हैं? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है लाल, हरा, काला, पीला। चलो बच्चे जवाब दें, क्या आंसर होंगे? यहाँ पर दिए गए ऑप्शन सी सही आंसर होगा। यहाँ पर दिए गए ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिंक कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट और कॉपर देती है, तो ऊपर दिए गए रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? बच्चे दिए गए रिएक्शन को मैं रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ाऊँ बच्चे। ऑप्शन दिया है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। फिर इस बार एक बार ऑप्शन सुन ले बच्चे। संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। चलो बच्चे कौन सा आंसर सही होंगे? जवाब दो मेरे प्यारे बच्चे, सही आंसर कौन होंगे? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, विस्थापन अभिक्रिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है जिसका पीएच मान समझता होगा? तो बच्चे इस ऐसे प्रश्न पर ऑप्शन पर ही ध्यान देना बच्चे। यहाँ पर बच्चे आंसर होगा 5। आंसर होगा क्या? 5। प्यारे बच्चे 7 उदासीन होते हैं, 7 उदासीन होते हैं, 7 से ऊपर होते हैं वह क्षारीय हो जाते हैं। तो यहाँ पर अम्ल की बात हो रही है, तो 7 से कम जो होते हैं, 7 से कम जो ऑप्शन होता वही आंसर होता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 ही सही ऑप्शन होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल की प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ऑक्जेलिक अम्ल की प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? संतरा, टमाटर, सिरका, इमली। चलो बच्चे दिए गए ऑप्शन को क्या आंसर होंगे बच्चे? जल्दी जल्दी आप लोग करें बच्चे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी टमाटर, ऑप्शन नंबर बी टमाटर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इनमें से दिए गए ऑप्शन में से पूछा जा रहा है 7 सहसंयोजक आबंध, 8 सहसंयोजक आबंध, 9 सहसंयोजक आबंध, 10 सहसंयोजक आबंध। बताओ बच्चे सही ऑप्शन कौन होंगे? जल्दी जल्दी बताओ मेरे प्यारे बच्चे, सही ऑप्शन कौन होने वाले हैं? सही ऑप्शन 10 होंगे। कैसे होंगे बच्चे? थोड़ा देखते हैं। देखते हैं बच्चे, देखना बच्चे। अब कुछ नहीं करना, गिन लो। इसके ऊपर क्या आएगा? हाइड्रोजन आएगा। इसके ऊपर क्या आएगा बच्चे? हाइड्रोजन आएगा। अब गिन लो बच्चे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से होते बच्चे। यह इस प्रकार के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 में पढ़ने के लिए मिलेगा बच्चे। इसलिए प्यारे बच्चे आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ाई करें और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चे। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब दे मेरे प्यारे बच्चे, क्या होंगे? दिए गए ऑप्शन का सही जवाब दे मेरे प्यारे बच्चे, क्या होंगे? जल्दी जल्दी करें बच्चे।
यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ हैं? कितने ऊर्ध्व स्तंभ हैं? 7, 9, 15, 18। प्यारे बच्चे एक चीज़ याद रखना, इस प्रकार से जो रेखा होंगे वह क्षैतिज होंगे, इस प्रकार से जो रेखा आएंगे, इस प्रकार की जो रेखा आएंगे वह ऊर्ध्व होंगे। तो बच्चे आगे चल के यहाँ पर एक प्रश्न ये पूछा जाएगा, इस प्रकार की जो रेखा है आपके आधुनिक आवर्त सारणी में 18 होंगे। कितना होंगे? 18 होंगे। और इस प्रकार की जो क्षैतिज रेखा होंगे वह कितने होंगे? 7 होंगे। वे कितने होंगे? 7 होंगे। तो ऊर्ध्व को वर्ग कहते हैं, समूह कहते हैं, क्षैतिज को आवर्त कहते हैं। इस चीज़ों पर भी विशेष ध्यान देना बच्चे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। पीली, नीली, चमकीला, उजला, लाल। चलो बच्चे दिए गए ऑप्शन का सही जवाब दे बच्चे। दिए गए सही ऑप्शन का जवाब दे बच्चे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 चमकीला, उजला। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, इनमें से सभी। प्यारे बच्चे सही जवाब दें। इसका सही आंसर क्या होंगे बच्चे? जल्दी जल्दी जवाब दें। दिए गए ऑप्शन पर क्या होंगे बच्चे? कोशिश करें। प्यारे बच्चे अंत में ज़रूर लिखना अपना स्कोर क्या होगा बच्चे। यहाँ पर दिए गए ऑप्शन नंबर सी अनुमस्तिष्क। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? कायका प्रवर्धन, बीजाणु समासंघ, मुकुलन, विखंडन। चलिए बच्चे क्या आंसर होंगे? जल्दी जल्दी कोशिश करें बच्चे आंसर देने का। सही आंसर क्या होंगे? हाइड्रा में मुकुलन होते हैं, इसके अलावे ईस्ट में भी मुकुलन होते हैं। ये चीज़ दोनों चीज़ याद रखना प्यारे बच्चे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? ऑप्शन है बृहदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर। सही जवाब क्या होगा बच्चे? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखें बच्चे, जल्दी क्या आंसर होंगे। दिए गए ऑप्शन कौन होंगे बच्चे? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करते जाएं बच्चे, आंसर देते जाएं। यहाँ पर दिए गए ऑप्शन नंबर सी पुंकेसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होंगी? सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन नंबर 1 में 4, 5, 6, 7। चलो बच्चे सही जवाब दें। क्या आंसर होने वाला है? बाह्यतम कक्षा की बात करता है बच्चे। जल्दी ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? प्यारे बच्चे यह क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, हर बच्चे इसका सही जवाब दे सकते हैं। चलते हैं कौन सा प्यारे बच्चे सही जवाब देते हैं। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? जल्दी जल्दी जवाब दें मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी जल्दी जवाब दें। ऑप्शन नंबर 1, 3, 4, 5। सही जवाब दे बच्चे क्या होगा? यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन नंबर 3, 4 कोष्ठों की संख्या होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि अपनाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि अपनाई जाती है? ऑप्शन मृतजीवी, समभोजी, स्वपोषी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। चलो बच्चे जल्दी जल्दी जवाब दें। क्या आंसर होंगे? जल्दी जल्दी कोशिश करें बच्चे जवाब देने के। क्या आंसर होंगे? यहाँ पर दिए गए ऑप्शन 1 मृत जीवी होंगे। क्या होंगे? मृत जीवी होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी
निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस और समतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। फिर एक बारी ऑप्शन पढ़ते बच्चे। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। चलो बच्चे, प्यारे बच्चे, जल्दी जल्दी आंसर देने की प्रयास करें, क्या सही होंगे। चलो ऑप्शन नंबर बी सही होंगे, ऑप्शन नंबर बी सही होंगे, उत्तल लेंस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र की युग्मक होता है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र की युग्मक होता है। ऑप्शन है एक में XY, XX, YY, इनमें से सभी, इनमें से सभी। चलो प्यारे बच्चे, सही जवाब दे क्या होंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? मतलब कहते हैं, डॉट डॉट में होगा बच्चे। धूमिका, सिनेप्स, एक्सोन, आवेग। चलो बच्चे सही जवाब दें, क्या होगा? सही जवाब दें बच्चे, क्या होगा? सिनेप्स। क्या होंगे बच्चे? सिनेप्स। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? निम्नलिखित या निम्न में से उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, बायोमास। दो बच्चे सही ऑप्शन क्या होंगे बच्चे, जल्दी जल्दी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बच्चे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होंगे, बायोमास। बायोमास को जैव गैस भी कहते हैं, जैव गैस भी कहते हैं, इसलिए इस पर भी ध्यान देना बच्चे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यवसायी मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यवसायी या व्यापारी मात्रक क्या है? वाट, वाट प्रति घंटा, यूनिट, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर ऑप्शन होगा सी, यूनिट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चे। अगले प्रश्न की ओर। समान नेत्र के लिए दूरबिंदु है, दूरबिंदु है। यहाँ पर ऑप्शन कौन होंगे बच्चे? प्रश्न को ध्यान से समझना, इस पॉइंट को बच्चे, इस पॉइंट को समझना। दूर कहा, निकट नहीं कहा। दूर कहा तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन अनंत होंगे, यहाँ पर दिए गए ऑप्शन क्या होंगे? अनंत होंगे। नज़दीक पूछता तो 25 सेंटीमीटर होते हैं, अगर नज़दीक पूछते हैं तो 25 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्न को ध्यान से देखना बच्चे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? एकल आबंध, द्वितीयक आबंध, तृतीयक आबंध या त्रिक आबंध, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चे, हाइड्रोजन गैस इस रूप में होते हैं, अगर इसको ऐसे तोड़ते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही होंगे, ऑप्शन नंबर 1 सही होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है? संख्या पूछ रहा है, मैं कितनी होती बोल रहे हैं बच्चे, इसलिए ऑप्शन दिए गए हैं 7, 8, 9, 18। अभी प्यारे बच्चे ऊपर चर्चा कर चुके हैं, दिए गए ऑप्शन डी 18 होंगे बच्चे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 4, 6, 8, 12। प्यारे बच्चे ध्यान देना बच्चे, C6, H12, O6। प्यारे बच्चे किसका पूछा? ऑक्सीजन का। तो कितना है? 6। देखो ऑप्शन कौन? बी। अगर हाइड्रोजन पूछता तो जवाब देते हैं, कार्बन पूछता तो जवाब देते हैं, कभी कभी कार्बन पूछते हैं बच्चे, इसलिए ध्यान देना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शुद्ध जल का pH मान होता है,
शुद्ध जल का पीएच मान होता है ऑप्शन 6, 7, 8, 9। चलो बच्चे कौन सा ऑप्शन सही होंगे बच्चे, सही जवाब दे बच्चे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 7, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 7 होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक होता है लाल, नीला, पीला, बैंगनी। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर सब कोई जानते हैं तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा या अधिक पूछे तो लाल होंगे, कम पूछता बैंगनी होते हैं, विचलन पूछ सबसे अधिक विचलन पूछता तो बैंगनी होते हैं, सबसे कम विचलन पूछता तो लाल होते हैं। ऐसे प्रश्न को भी ध्यान देना बच्चे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैं? प्यारे बच्चे ऐसे प्रश्न को ध्यान देना बच्चे। यहाँ पर दिए गए ऑप्शन, यहाँ पर अधिकतर एल्कीन ग्रुप का है, तो एल्कीन का फॉर्मूला, एल्कीन के पहचानने के नियम क्या है? कार्बन के दुगना हाइड्रोजन होते हैं, तो वे वाले नहीं होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन मीथेन नहीं होंगे, इथेन नहीं होंगे, इथिलीन होंगे। यहाँ पर इथिलीन ऑप्शन नंबर सी सही होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न है फ्लेमिंग के बमहस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, इनमें से कोई नहीं। चलो प्यारे बच्चे सही जवाब क्या होंगे? जल्दी जल्दी कोशिश करिए बच्चे देने का। ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, हमारे दांत और हाथी के दांत, आलू और घास के ऊपरी भूस्तरीय उपयुक्त सभी। प्यारे बच्चे सही जवाब दें। यहाँ पर क्या होने वाले हैं? सही जवाब देने की प्रयास करें बच्चे। समजात अंग पूछा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चे। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन। चलो बच्चे यह क्वेश्चन आपको इंटर में भी पूछा जा सकता है। इंटर में भी पूछा जा सकता है, वर्ग दशम में तो पूछता है, कभी कभी इंटर में भी पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर दिए गए ऑप्शन डी सही होंगे। दिए गए ऑप्शन क्या होंगे बच्चे? डी सही होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ बच्चे। दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्रायः होते हैं क्षारीय, अम्लीय, लवण युक्त, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चे जल्दी जल्दी जवाब दें बच्चे। हम लोग रात में भोजन करते हैं तो सुबह होते होते हमारे मुख अम्लीय हो जाते हैं, तो अम्लियों को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं केमिस्ट्री में बच्चे? क्षारीय पदार्थ का। आंसर सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 5, 6, 7, 8। क्लोरीन पूछा बच्चे, क्लोरीन पूछे, फ्लोरीन पूछे, ब्रोमीन पूछे, आयोडीन पूछे, ये सभी ऑप्शन दिया हो तो मेरे प्यारे बच्चे सी होंगे 7 नंबर। 7 आंसर होंगे ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। चलो बच्चे आंसर क्या होगा? सही जवाब देने की प्रयास करो मेरे प्यारे बच्चे। सही जवाब देने की प्रयास करें बच्चे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे CaOCl2। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चे। अगले प्रश्न की
बड़ा ही शानदार, बड़ा ही जानदार है। एल्केन्स का समान सूत्र क्या है बच्चे? यहाँ पर दिए गए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही होंगे, ऑप्शन नंबर 1 सही होंगे प्यारे बच्चे। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें बच्चे। अगर कोई त्रुटि हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखना। जय हिंद।